अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करें। कहानी आज वहीं से शुरू होती है जब अनुपमा कमरे में प्रवेश करती है और उसे बेड के नीचे कोई हलचल दिखाई देती है। वह पहले तो घबरा जाती है, लेकिन जब झुककर देखती है तो पाती है कि वहां ईशानी छिपी हुई बैठी है। अनुपमा की सांस में सांस आती है, जैसे किसी ने उसका भारी बोझ हल्का कर दिया हो। वह धीमे से मुस्कुराकर कहती है कि बचपन में भी जब ईशानी डरती या दुखी होती थी तो इसी तरह बेड के नीचे जाकर छिप जाती थी। अनुपमा प्यार से उसे बाहर आने को कहती है, लेकिन ईशानी हिलने को भी तैयार नहीं होती। उसकी आवाज कांप रही थी। वह रोते हुए कहती है कि परी मुझसे नफरत करती है, सब मुझे गलत समझते हैं, सब मुझे ही दोष देते हैं और यह सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अनुपमा उसकी बात सुनकर उसके और करीब चली आती है, उसके पास बैठकर उसे अपने पास खींच लेती है और गले लगाती है। तभी पाखी और बाकी लोग कमरे में आते हैं। ईशानी को सुरक्षित देखकर जैसे सभी की बंद सांसें खुल जाती हैं। पाखी रोते रोते कहती है कि हमें लगा था कि कहीं कुछ गलत न हो गया है। अनुपमा सबको इशारे से शांत रहने को कहती है और फिर ईशानी से बड़े प्यार से कहती है कि बाहर आकर बैठो, हम सब मिलकर बात करेंगे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ईशानी फिर मना कर देती है। आखिरकार अनुपमा थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहती है कि अगर तुम खुद बाहर नहीं आई तो मैं लीला काकी को अंदर बुला लूंगी। यह सुनकर ईशानी डर जाती है और धीरे धीरे बाहर आ जाती है। पाखी उसके सामने बैठकर कहती है कि तुमने हमें इतना डरा क्यों दिया। ईशानी खुद को दोष देती हुई कहती है कि मैं बहुत बुरी हूं, इसलिए सब मुझसे नफरत करते हैं। इस बार अनुपमा उसे अपने सीने से लगा लेती है और प्यार से उसका सिर सहलाती है। वह ईशानी से वादा लेने की कोशिश करती है कि वह खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पाखी तुरंत कमरे से सारी नुकीली चीजें हटाने लगती है ताकि ईशानी के आसपास कुछ भी खतरनाक न रहे। ईशानी कसम खाती है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगी और अनुपमा उसकी पीठ थपथपाते हुए कहती है कि यही हिम्मत चाहिए थी। अगली सुबह माहौल थोड़ा शांत था, लेकिन शाह हाउस और वडोदरा के प्रेम राही के घर की सुबहें अक्सर एक जैसी नहीं होती। उधर प्रेम और राही तैयार होकर बाहर जा रहे होते हैं जब मोटी बा की पैनी नजर उन पर पड़ती है। वह तुरंत पूछती है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। प्रेम बड़े आराम से जवाब देता है कि क्लाइंट मीटिंग है और राही भी साथ जाएगी क्योंकि अब वह उसके साथ काम करेगी। यह बात सुनकर पराग को तुरंत आपत्ति होती है। वह कहता है कि रेस्टोरेंट जब शुरू होगा तब राही को काम दे देना, अभी हर मीटिंग में साथ जाने की क्या जरूरत है। राही आह भरते हुए कहती है कि डांस एकेडमी बंद होने के बाद उसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वह बाहर जाकर कुछ करना चाहती है। मोटी बा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह ताना मारते हुए कहती है कि घर में चूल्हा, छौंका और आंगन होने के बाद भी बहू कह रही है कि उसके पास काम नहीं है। तभी माही बीच में कूद पड़ती है और राही को नीचा दिखाने का मौका ढूंढ लेती है। वह कहती है कि राही पढ़ी लिखी नहीं है, 12वीं पास भी नहीं। वह ऐसी मीटिंग में जाएगी तो क्या करेगी। मोटी बा भी यह सुनकर चौंक जाती हैं और राही पर ताना मारती हैं कि पढ़ाई में भी तुम अपनी मां पर ही गई हो। राही थोड़ा टूट जाती है, लेकिन प्रेम तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसका साथ देता है और कहता है कि पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, जिंदगी ने राही को बहुत कुछ सिखाया है जो कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता। इसके बावजूद मोटी बा साफ कह देती हैं कि उन्हें बहू चाहिए जो घर संभाले, बिजनेस संभालने वाले तो और भी आ जाएंगे। राही आखिर में मजबूर होकर कहती है कि ठीक है, वह घर संभाल लेगी, प्रेम अकेला मीटिंग में चला जाए और बाद में उसे सब बता दे। तभी पराग फिर तंज कसते हुए कहता है कि आज की फाइनेंस मीटिंग गौतम लीड करेगा और प्रेम गौतम से सीख लेगा। यह सुनकर प्रेम और राही दोनों हैरान रह जाते हैं, जबकि माही के चेहरे पर संतोष झलकता है। उधर शाह हाउस में एक अलग ही हलचल चल रही होती है। अनुपमा और किंजल तोशु को समझा रही होती हैं कि वह अपनी नौकरी पर जाए, लेकिन तोशु जिद पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि अपनी बेटी को ऐसे हाल में छोड़कर वह कहीं नहीं जाएगा।
किंजल उसे समझाती है कि घर पर बैठने से बेटी की हालत नहीं सुधरेगी, बल्कि अगर नौकरी चली गई तो वकील की फीस भी नहीं दी जा सकेगी। अनुपमा भी उसी बात को दोहराती है, लेकिन तभी दरवाजे पर पुलिस आ जाती है। सब एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं कि आखिर पुलिस शाह हाउस क्यों आई है। इसी अफरातफरी के बीच मीता वहां पहुंचती है। अनुपमा उससे पूछती है कि बात क्या है। मीता तमतमाई हुई आवाज में कहती है कि परी ने उसके बेटे राजा को थप्पड़ मारा है, इसलिए वह पुलिस लेकर आई है। वह इंस्पेक्टर से कहती है कि उसके बेटे की जान को इसी लड़की से खतरा है। परी इस बात को मजाक में उड़ाते हुए मीता को छेड़ती है कि राजा बेटे ने मम्मी को शिकायत कर दी और मम्मी दौड़ी चली आई। शाह हाउस में तनाव बढ़ता जा रहा था। मीता और परी का आमना सामना होते ही माहौल और भी गर्म हो गया। मीता का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था, जबकि परी भी किसी कम नहीं थी। दोनों एक दूसरे पर चीखने लगीं और हालात इतने बिगड़ गए कि अनुपमा को बीच में आकर परी को रोकना पड़ा। वह मीता से शांत स्वर में कहती है कि परी से गलती हो गई। मीता बिना रुके ताना देती है कि अगर यही गलती किसी दिन चाकू के साथ हो गई तो उसे मर्डर कहा जाएगा, गलती नहीं। तोशु बीच में बोलते हुए कहता है कि राजा ने जरूर बात बढ़ा चढ़ाकर बताई होगी। तभी मीता मोबाइल निकालकर वीडियो सबके सामने चला देती है। यह देखकर लीला और बाबूजी का सिर शर्म से झुक जाता है। दोनों मिलकर मीता से माफी मांगते हैं। मीता कहती है कि जिसने गलती की वही अपने एटीट्यूड में खड़ी है, इसलिए वह परी के खिलाफ एक्शन लेने से नहीं रुकेगी। अनुपमा गहरी सांस लेकर कहती है कि हाँ, परी ने गलत किया, लेकिन सवाल यह है कि गौतम ने कई बार प्रार्थना पर हाथ उठाया था, तब आपने पुलिस क्यों नहीं बुलाई? आपकी नजर में सिर्फ बेटा ही गलत नहीं हो सकता? क्या न्याय सिर्फ बेटियों पर लागू होता है? वह कहती है कि परी कोई अपराधी नहीं है, उसकी एक गलती को आप सब बढ़ा रहे हैं, जबकि गौतम की गलतियों को आप सालों से माफ करते आए हैं। मीता अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि उसे अपने बेटे की चिंता है। वह कहती है कि आजकल लड़कियां पति की हत्या करके ड्रम में डाल देती हैं, इसलिए वह कोई रिस्क नहीं लेगी। परी भी चिल्लाकर कहती है कि उसने सिर्फ थप्पड़ मारा था, जान से नहीं मारा। अनुपमा उसे फिर रोकती है और मीता से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। लीला और किंजल भी हाथ जोड़कर कहती हैं कि गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए। मीता कहती है कि शिकायत वापस नहीं लेगी, लेकिन अभी सिर्फ चेतावनी देकर जा रही है। अगर अगली बार परी उसके बेटे के आसपास भी दिखी तो वह उसे गिरफ्तार करवा देगी। इतना कहकर मीता पुलिस को वापस भेज देती है। तभी घर का सर्वेंट बाहर आकर परी का सारा सामान शाह हाउस के आंगन में फेंक देता है। परी हैरान रह जाती है, मानो उसकी दुनिया कुछ पल में मलबे में तब्दील हो गई हो। मीता ताना मारती है कि परी अपने घर से खाली हाथ आई थी और जो भी कपड़े सामान है वह सब उन्होंने दिया है। अनुपमा की आंखें नम हो जाती हैं, उसे अपना पुराना सास-ससुर का अत्याचार याद आ जाता है। मीता आखिरी चेतावनी देकर चली जाती है कि अगली गलती पर पूरा परिवार जेल में होगा। मीता के जाते ही माहौल और भी भारी हो जाता है। अनुपमा गुस्से और दुख के बीच परी की तरफ देखकर कहती है कि अब तो खुश हो ना, तुम्हारी अपनी गलती ने ये सब करवाया है। लेकिन परी अचानक तिलमिला उठती है और चीखती है कि वह राजा को और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। अनुपमा इस जहर भरी बात को सुनकर सन्न रह जाती है। कमरे के कोने में खड़ी ईशानी यह सब सुन लेती है और सहमकर पीछे हट जाती है। अनुपमा उसे देखकर घबरा जाती है कि कहीं ये बातें उसके मन पर गलत असर न डाल दें। उधर कोठारी हाउस में पराग और गौतम राजा को फटकार लगा रहे होते हैं कि उसने यह बात घर वालों से क्यों छुपाई। माही ताना मारते हुए कहती है कि परी बदला लेने की हालत में कुछ भी कर सकती है। मीता बताती है कि वह शाह हाउस में पुलिस लेकर गई थी ताकि राजा सुरक्षित रहे। राही यह सुनकर चौंक जाती है और पूछती है कि वो पुलिस लेकर वहां क्यों गई। मोटीबा गुस्सा करके कहती हैं कि क्या हम हादसे का इंतजार करते? क्या तुम्हें अपनी बहन परी की गलती नजर नहीं आ रही?
माही बीच में बोलती है कि परी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, वही सबकी समस्या बन रही है। राही तुरंत माही को झाड़ देती है और अपनी बहन का पक्ष लेती है। पराग सबको शांत रहने को कहता है, जबकि मोटीबा कहती है कि मीता ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। माही ऑफिस जाने की आज्ञा मांगती है और मोटीबा खुशी खुशी उसे जाने देती हैं, साथ ही कहती हैं कि घर का काम राही संभाल लेगी। राही यह सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। उधर शाह हाउस में अनुपमा परी की कही हुई कड़वी बातों को याद करती हुई बेचैन हो रही थी। तभी अंश उसके पास आता है और उसे सांत्वना देता है कि यह सब हमारी भी गलती है। अनुपमा फटकार नहीं देती, बल्कि दर्द के साथ कहती है कि तुम और राही तो समझदार हो, लेकिन मुझे परी और ईशानी की चिंता खाए जा रही है। वह बताती है कि वह 5 साल तक टूट चुकी थी, रिश्ता खत्म होने के बाद खुद को संभाल नहीं पाई। जब मैं खुद हिम्मत नहीं जुटा पाई तो परी कैसे संभालेगी? अंश धीरे से कहता है कि अगर परी और ईशानी यही रही तो कभी ठीक नहीं होंगी। उन्हें बदलते माहौल की जरूरत है। अनुपमा भी इसी नतीजे पर पहुंचती है और फैसला कर लेती है कि वह दोनों बच्चियों को लेकर अहमदाबाद से दूर जाएगी। वह कहती है कि उन्हें एक नई शुरुआत चाहिए, ऐसी शुरुआत जो उनकी जिंदगी को फिर से सही दिशा दे। अनुपमा तय करती है कि वह उन्हें साथ लेकर मुंबई जाएगी। अनुपमा पैकिंग शुरू कर देती है और कहती है कि मुंबई में न सिर्फ उसकी बल्कि उसके बच्चों की जिंदगी भी नए रास्ते पर चलेगी। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि यह शुरुआत सिर्फ अच्छी नहीं, बेहतरीन साबित हो। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन अगले दिन का प्रोमो पहले ही दिखा देता है कि अनुपमा शाह परिवार को बताने वाली है कि परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जाएंगी। लेकिन दोनों लड़कियां जाने से इनकार कर देती हैं। लीला अनुपमा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा दृढ़ होकर कहती है कि शायद मुंबई में उन्हें अपनी मंजिल मिल जाए और उसे अपनी जिंदगी का नया मकसद। क्या यह फैसला सही साबित होगा? यह देखने के लिए दर्शकों को अगले एपिसोड का इंतजार रहेगा।